कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने सोमवार को गुना में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश की सियासत में नया राजनीतिक शिगूफा छोड़ दिया है। लक्ष्मण सिंह ने न सिर्फ देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय रखी, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लेते हुए रीजनल कांग्रेस के गठन का बड़ा ऐलान कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान सबसे सनसनीखेज दावा करते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा, वे स्वयं मध्य प्रदेश में रीजनल कांग्रेस बनाने के प्रयास में जुटे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, कांग्रेस का दिल्ली का नेतृत्व कमजोर है, उसे बदलने की जरूरत है। अब फैसले निचले स्तर पर होने चाहिए ताकि कार्यकर्ता मजबूत हो। जनता इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही नाराज है, जिसका फीडबैक हमें मिल रहा है। लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि साल 2028 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और अगर रीजनल कांग्रेस अस्तित्व में आती है तो वे सत्ता में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद अब कांग्रेस का कोई विधायक पाला नहीं बदलेगा। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य की हालिया बयानबाजी पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि शाक्य बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे के कुछ नहीं बोलते। उन्हें जो स्क्रिप्ट दी गई है वे वही बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा अब तक उन पर कार्रवाई कर चुकी होती। इसी कड़ी में उन्होंने सिंधिया समर्थकों को नसीहत देते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं वे संघ पर राज नहीं कर सकते। उन्हें भाजपा की रीति नीति के अनुसार ही चलना होगा, वरना भाजपा वाले चुनाव हराना भी अच्छी तरह जानते हैं। देश के अन्य प्रमुख मुद्दों पर बात करते हुए लक्ष्मण सिंह ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले पर इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ओपन एग्जाम होना चाहिए क्योंकि नीट परीक्षा बच्चों को विभाजित कर रही है। सरकार ने देश के बड़े मुद्दों को आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों के भरोसे छोड़ दिया है। ब्यूरोक्रेट्स की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती, इसलिए शिक्षाविदों और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों को साथ लेकर सरकार और विपक्ष को एक सर्वमान्य मसौदा तैयार करना चाहिए। गुना के बूढ़े बालाजी और पुरानी छावनी में दूषित पानी की समस्या पर उन्होंने नाराजगी जताई। सिंह ने कहा, जनप्रतिनिधि नगर पालिका को अपनी बपौती न समझे, पानी सफाई जैसी व्यवस्थाओं को तकनीकी विशेषज्ञों के हाथों में सौंपकर नेताओं अफसरों का दखल बंद करें। उन्होंने मावन में फैक्ट्री लगाने के फैसले का स्वागत किया, साथ ही मांग की सिंचाई बांधों के निर्माण को देखते हुए नारायणपुरा की शक्कर फैक्ट्री को शुरू किया जाए और चैनपुरा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हो। बीजेपी ने भी अपना तीसरा कैंडिडेट मध्य प्रदेश में उतार दिया है, इसको आप कैसे देखिए? देखिए, अब सिंधिया जी बीजेपी में चले गए तो अब कोई कांग्रेस को खतरा नहीं है, कोई विधायक इधर उधर नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से कांग्रेस अपना उम्मीदवार चुन लेगी, पर ये घबराते काहे को इतना घबराए हुए हैं, इतना डरे हुए हैं, और ये विधायकों पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं? आपके विधायक पे भरोसा होना चाहिए आपको कि भाई नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे हमारे विधायक। और अगर वो जाते हैं इधर उधर तो फिर उनको आप पे नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, सीधी बात है। तो वही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि आपका नेतृत्व कमजोर है दिल्ली का, बदलिए इसको। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, एक रीजनल पार्टी बनाओ, एक मजबूत कांग्रेस बनाओ। और परिस्थितियाँ अपने आप बनती जा रही। पिछली बार हम जब मिले थे तब भी मैंने यही बात कही थी, एक रीजनल कांग्रेस होना चाहिए। अभी खबर आई कि वो एक महिला विधायक हैं सप्रे जी, वो चली गई हैं सीएम हाउस। तो ये आपके कांग्रेस के नेतृत्व पे सवाल खड़े करता है। आपके हिसाब से कांग्रेस मजबूत पार्टी कैसे बन सकती है? नीचे से चलेगी। और रीजनल कांग्रेस जो दिल्ली, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दिल्ली का जो हाई कमांड है ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। और रीजनल कांग्रेस आप बनाइए, बिल्कुल चलेगी। और परिस्थितियाँ वैसी बनती जा रही हैं। आपका मत किधर हो जाता है सर? जी, आपका मत किस ओर जाता है, कांग्रेस या भाजपा तरफ? नहीं, कांग्रेस रहे। मैं तो कांग्रेस में रहा हूँ अधिकतर समय। और कांग्रेस एक मजबूत कांग्रेस बने, पर मजबूत कांग्रेस तब बनेगी जब निर्णय नीचे से लिए जाएंगे। आज भाजपा क्यों इतनी स्ट्रांग बनी है? तो निर्णय नीचे से लिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को आगे आने का अवसर मिलता है। ये चीज़ अब उम्मीदवार अगर करना था तय, तो इतने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, बूथ पे लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को कर देती। वो नहीं किया। अब उसका अंदरूनी विरोध तो हो रहा है, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि कांग्रेस किस तरह अपना उम्मीदवार जिता लाएगी। मेरा ऐसा सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कुछ विधायक दिल्ली भी गए हुए हैं कांग्रेस के, आरिफ अकील वगैरह दिल्ली गए हैं, अपनी बात कहने गए हैं, पर वो सुनने वाला है कौन वहाँ? वो तो स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, पता नहीं कहीं फोटो देखा था उनका। तो ये जब सरकार गिर रही थी, जब नहीं सुनी किसी की, जब वो किसी से नहीं मिले,
तो अब किसी से वो क्या मिलेंगे और क्या सुनेंगे और क्या निर्णय लेंगे। तो असंतोष तो है और असंतोष बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए रीजनल कांग्रेस की वकालत हम सब कर रहे हैं। का बहुमत नहीं आ रहा अगले विधानसभा चुनाव में। भाजपा का एक ग्राफ भी बहुत गिरा है, और किसी पार्टी का बहुमत आना संभव नहीं है। बीच में जो गैप रहेगी उसमें निर्दलीय या कोई रीजनल पार्टी बन के अगर कोई आगे आती है, बहुत करके रीजनल कांग्रेस ही आएगी। तो अन्य पार्टियां यहाँ चली नहीं, बीएसपी नहीं चली, समाजवादी पार्टी नहीं चली, तो आगे भी नहीं चली। तो रीजनल कांग्रेस अगर बनती है तो वो चल सकती है। अगर 5-10 सीट भी रीजनल कांग्रेस ले आती 230 में से, तो बिना रीजनल कांग्रेस के ये सरकार नहीं बन सकती। ऐसा सब लोग कह रहे हैं जो कई असेसमेंट करते हैं सीट्स का सर्वे। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप लोग पत्रकार लोग हैं। पर बहुमत तो किसी का नहीं आ रहा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, ये बात तो पक्की है। गुना के जो आप कई बयानबाजी कर चुके हैं, बिजली की समस्या लगातार जिले में बनी हुई है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पन्ना लाल जी एक बड़े अनुभवी पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं, और बिना संघ के इशारे के बिना वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे जो कहा गया वो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ बोलते तो संघ एक्शन लेता, और अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं। तो अब ये संघ का काम करने का तरीका है। तो क्या जानबूझ के ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के खिलाफ बुलवाया जा रहा है? उनसे जो संघ कहेगा वो कहेंगे। अब जो मंत्री हैं उनको थोड़ा, तो देखिए वो सब कांग्रेस से गए हैं, तो वो अगर चाहेंगे कि वो संघ के ऊपर राज कर लें या संघ उनकी सुन ले, या पुराने भाजपा के जो लोग बरसों से काम कर रहे हैं वो उनके अंडर में रहें, तो ऐसा नहीं होता है। आप कांग्रेस से गए हैं तो भाजपा की जो रीति नीति उसके हिसाब से चलिए, नहीं तो ये भाजपा वाले हराना भी जानते हैं। तो क्या संघ ये उन्हें कमजोर करना चाहता है? अच्छे शेयर ढेर हो जाएंगे। हाँ, तो क्या संघ जानबूझ के ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमजोर करना चाहता है? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ के हिसाब से चले ना, वो समझेंगे नहीं मैं मुट्ठी में कर लूँगा पार्टी को या संघ को, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो गए अपने राजा महाराजाओं के समय भाई, अब आप भी बदलो और सब हम लोग भी बदले। अगर ये कब तक ये राजा महाराजा चलता रहेगा? बहुत बदल गया है ज़माना, दुनिया बदल गई। अगर बाई चांस इन लोगों की घर वापसी होती है, इनकी जो कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, नहीं, कांग्रेस मेरे ख्याल से नहीं लेगी, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल मना कर दिया। अब इनका ये जाने जो भी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का एटीट्यूड क्या नहीं, कांग्रेस का तो ये तय है कि वो किसी को लेने वाले नहीं है। हारे जीते कुछ भी हो, टूटे पार्टी उन्हें मतलब नहीं है, वो इनको नहीं लेने वाले। ये बात तो पक्की है, कह भी चुके हैं कई बार। आप अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में शामिल होंगे? मैं ऐसा है, रीजनल कांग्रेस अगर बनती है, जो भी बनाएंगे, अभी चल रही चर्चा, हम लोग सब मिलकर आपको जब हो जाएगा ऐसा, तब आपके सामने फिर आएंगे। लेकिन रीजनल कांग्रेस के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत से लोगों के संपर्क में हूँ। नेताओं से मुझे मतलब नहीं है, कार्यकर्ता कांग्रेस के बहुत सारे मध्य प्रदेश में मेरे संपर्क में हैं। अभी मैंने समरसता यात्रा जब निकाली थी, मैं करीब 15-20 विधानसभा में घूम चुका हूँ, और हम बड़े लो की में घूमते हैं। हम कोई 2000 लोगों के इकट्ठे नहीं करते हैं, आम सभा नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ 25 गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी आपको, नहीं। हम लोग जाते हैं, ऐसे ही मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, 200-400 लोग हम मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। और जो फीडबैक मुझे आया है वो ये आया है कि ये दोनों पार्टियों से अधिकांश लोग नाराज़ हैं। फिर जहाँ हम रुकते हैं, हम जाके होटलों में चर्चा करते हैं, होटल वालों से, मजदूरों से चर्चा करते हैं, जनता से चर्चा करते हैं, रिक्शे वालों से चर्चा करते हैं। तो ये हमारी टीम फीडबैक ले रही है। 15-20 विधानसभा जो हुई हैं उसका ये नतीजा है। आपके हिसाब से